नमस्कार दोस्तों, शिक्षक स्वाभिमान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मैं अक्सर आपके हौसला अफजाई के लिए, हौसले को बुलंद करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, आज 2 दिन का और समय है। साथी जो पहली सक्षमता परीक्षा देकर बहुत सारे साथी योगदान कर लिए, बहुत सारे साथी अभी हैं। बहुत मेरे भाइयों का फ़ोन आया, उसके बाद वो दृढ़ निश्चयता के साथ डटे रहने का वचन दिए। मुझे बेहद खुशी हुई कि अगर मेरे से एक भाई भी सहमत हुआ तो बहुत बड़ा योगदान होगा। साथियों, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आप देखिए, विचार कीजिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। योगदान करते ही निलंबन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप देख लीजिए कितने सुरक्षित है उस नियमावली में। आप बोल नहीं पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। आपको बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलने जा रहा है। प्रमोशन कट गया। बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि प्रमोशन का लाभ मिलेगा। भाई बहुत अच्छी बात है, प्रमोशन का लाभ सरकार देगी तो दिक्कत क्या है? हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि मेरे सारे भाइयों को मिल जाए, दिक्कत क्या है? लेकिन मिलेगा कैसे? जब सरकार को देना ही होता मेरे भाई, तो आपको उसमें भेजती क्यों? उससे पहले समय था, आपको देकर के भेजती, क्या दिक्कत था? जरा ये विचार कीजिए। तो थोड़ा सा बंधुओं धैर्य बनाए रखिए। बंधु, बहुत बड़ी कमी हमारे में है कि अगर 10 भाई दौड़े जा रहे हैं तो हम उनके भागने का कारण नहीं पूछते हैं, और हम पूछते हैं भाई क्या बात है, तो बस यही जवाब देते हैं कि भैया अगला जा रहा है, बस हम तो देख के दौड़ रहे हैं। ये नहीं कोशिश करें कि हुआ क्या है, और हम भी उसके पीछे दौड़ जाते हैं। जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो उसको जानने का प्रयास करें, पीछे भागने का प्रयास नहीं करें। एक बात बंधुओं, आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। हिरण की रफ्तार शेर की रफ्तार से ज्यादा होती है। हिरण की रफ्तार शेर की रफ्तार से ज्यादा होती है, फिर भी वो शेर का शिकार बन जाती है। अगर वो चाहे तो भाग जाए, लेकिन शिकार क्यों बन जाती है? इस पे कभी आप लोगों ने विचार किया है? शेर क्यों जीत जाता है और हिरण हार जाती है? ऐसा क्यों होता है बंधु? इसका है जवाब? है जवाब। हिरण जो है बंधुओं, जब भागती है तो वो भागते हुए उसके अंदर डर होता है कि कहीं शेर मेरे बहुत करीब तो नहीं आ गया, मुझे पकड़ तो नहीं लेगा। उसके अंदर ये डर की भावना विद्यमान रहती है, और वो पीछे पलट के देखता है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और शेर के चंगुल में वो फंस जाती है। परंतु शेर का नजर सिर्फ शिकार पर होता है, वो पीछे पलट के नहीं देखता है। वो सिर्फ अपने शिकार पर नजर रखता है और रफ्तार बना लेता है। तो शेर जो है वहां शिकार करने में सफल होता है, क्योंकि शेर बहुत लंबा, बहुत रफ्तार में नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि उसका शरीर भारी भरकम होता है, जबकि हिरण का शरीर छरहरा और कम वजन होता है। इसलिए वो लंबी दौड़ लगाने में सक्षम होती है, लेकिन डर के चलते वो हार जाती है। वही डर हमारे कई बंधुओं, लाखों भाइयों में पैदा हो गई, और कई भाई डराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं करें कि भाई मुट्ठी भर बन जाओगे, आप
का वेतन कौन बनाएगा? सरकार आपका वेतन नहीं देगी, साल भर पर वेतन देगी। अरे हमारे पास ऐसे ऐसे भाई फोन कर रहे हैं कि मैं सुन के आश्चर्यचकित हूं। एक विद्यालय में एक भाई बच गए हैं, 3 भाई अगर सक्षमता में ज्वाइन कर लिए तो वो डराने का काम अब कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये हमारे ग्रुप में अब आ जाएं, एक रहेंगे कहीं ज्यादा फायदा ना मिल जाए। वो कह रहे हैं कि भाई अकेले हो, सोच लो, तबाह हो जाओगे, कौन पूछेगा तुमको, कोई नहीं साथ देगा। अरे भाई, अगर मैंने ऐसा सोचा होता तो 57 बंधु में 56 बंधु का प्रमोशन रद्द होकर लौट चुके थे, मैं रुका नहीं होता। मुझे भी लोग हताश कर रहे थे, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं सोचा। मेरी मंजिल दिख रही थी कि मुझे प्रमोशन पाना है। 18 महीने वेतन रुका हुआ था, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना। मैं अपनी मंजिल को देख रहा था कि जरूर मुझे एक न एक दिन न्याय मिलेगा। न्याय में देर हो सकता है, सत्य परेशान हो जाता है, पराजित नहीं होता बंधु, पराजित नहीं होता। तो बंधु, आज आप देख रहे हैं कि सरकार का हंटर किस प्रकार चलना शुरू हो गया। फिर भी अभी द्वितीय चरण सक्षमता के बंधु अभी बाकी हैं। तो मैं उन बंधुओं से कहना चाहता हूं कि एक बार विचार जरूर कर लीजिए। भीड़ को देखकर आप पीछे ना दौड़ जाएं। एक बार मंथन कीजिए कि हमारा हित कहां है। एक बार सोच लीजिए, जो द्वितीय चरण के बंधु फार्म भरे हुए हैं वो अधिकतर अधिक समय वाले हैं। वो 2 साल 4 साल वाले नियोजित बंधु नहीं हैं। उनकी सर्विस 10 साल 12 साल 14 साल हो चुकी है। तो एक बार आप मंथन कर लीजिए, एक मौका है, कल आप पछताए नहीं। मेरा काम है जगाना। और ये बंधु कोई ये ना सोच ले कि सरकार हमको हटा देगी। बंधु, आपके साथ नियोजन इकाई और न्यायालय का आदेश कवच के रूप में आपके सीने पे लगा हुआ है। कोई आपको हटा नहीं सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता, और कोई आपका वेतन घटा नहीं सकता। इतना ध्यान रखिए। और आप लोगों की बातों क्यों जाते हैं? आप स्वयं निर्णय लीजिए ना। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो जुनून है। अपने अंदर के डर को निकालिए और शेर वाले दिल को अंदर बैठाइए। आप डरेंगे नहीं। बंधुओं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक आम शिक्षक हूं, एक आम किसान का बेटा हूं, एक किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मैं संजय कुमार दिल का मजबूत हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी तरह आप भी मजबूत बनिए। नहीं चाहेंगे लालच 14%, लेकिन जरा आगे तो देखिए, कितनी चीजें आपकी काटी जा रही हैं, उस पर तो विचार करिए बंधु। सोचिए तो, सरकार क्यों इतनी बेचैन है? आपको एक बार मंथन तो कीजिए बंधु। आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि एक बार सोचिए। द्वितीय चरण वाले बंधु एक बार मंथन कीजिए, क्योंकि बहुत मेरे भाई उसमें समय व्यतीत कर चुके हैं। तो एक बार मंथन कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो बंधु सक्षमता 2 में पास हैं वो रुकें, झुके नहीं। आगे आपकी इच्छा, आगे तो सरकार शुरू कर दी है चाबुक चलाना। सरकार चाबुक चलाना प्रक्रिया शुरू हो गई है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो आपका 9300 काटे हैं। आप कभी सपने में मत सोचिए कि आपको विशिष्ट बना दिए तो आपको रजकर्मी दे दिए और बहुत लाभ देने के लिए आपको बेचैन होकर बुलाए हैं। आप देखते तो जाइए आगे आगे होता क्या है। मैंने पहले वीडियो में कहा था बंधु, 10 तारीख को, उस समय कोई चर्चा नहीं थी, कहा था कि पदस्थापन आपका बहुत जल्दी होने जा रहा है, सरकार घबराई हुई है। वो हुआ। द्वितीय चरण का ही प्रस्थापन और प्रधान शिक्षक का प्रस्थापन तुरंत होगा, ये भी देख लीजिए। उसके बाद प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जो आपको नहीं मिल पाएगा आपको हटा दिया जाएगा, इसीलिए हो रहा है।
आप देख लीजिएगा बंधु मैं जो कह रहा हूं। तो बंधु आप से मेरा अनुरोध है कि आप बिल्कुल निडर होकर इस लड़ाई को लड़िए और एकदम हाथ में हाथ मिलाकर बेफिक्र होके एकदम पूरी तरह से अलर्ट रहिए। सरकार के तीर पर से तीर चलेगी और हम उस तीर को काटने में कामयाब होंगे, मन में विश्वास है। कौन कहता है कि शिक्षकों में जज्बात नहीं होती? कौन कहता है कि शिक्षकों में जब जज्बात नहीं होती? कौन कहता है कि हमारे पेट में भूख की आग नहीं होती? कौन कहता है कि हमारे पेट में भूख की आग नहीं होती? सुन लो हमारे 9300 वेतनमान को चुराने वाले बेशर्मों, सुन लो हमारे 9300 वेतनमान को चुराने वाले बेशर्मों, बिना हमारे शिक्षा के वहां तक पहुंचने की तुम्हारी औकात नहीं होती। बंधुओं, जो पहुंच करके और हमारे वेतन को 9300 के हक को चुरा लिए हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और राज्य दोनों मिल गए हमारे वेतन को चुराने के लिए, तो बिना हमारे तुम्हारे वहां पहुंचने की औकात भी नहीं होती। तो हम लेंगे 9300 भी लेंगे और पे स्ट्रक्चर जो बना है 9300 का उसको लेकर रहेंगे, विश्वास दिलाता हूं। फिर अगली कड़ी में आएंगे बंधु। नमस्कार।